आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया, हे
मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ये यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ये यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आपके नाम से हम प्रभु आराधना करते, स्तुति करते, आपकी महिमा करते प्रभु। आपको धन्यवाद देते प्रभु। हमारे जीवन में आपने जो कुछ किया प्रभु, सारे चीज़ों के लिए प्रभु, हमें आज तक जिंदा रखा इसके लिए प्रभु, आप हमको चला रहे हैं इसके लिए प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु। आपके नाम की स्तुति हो प्रभु, आपके नाम की आराधना हो प्रभु। प्रभु आपने हमें प्रभु चलाते हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को आपके घायल हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। आप योग्य है, काबिल है प्रभु, हमें चलाने वाला परमेश्वर है। आपको प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया, praise to Jesus, glory, hallelujah, we give you glory master, we thank you Jesus, we exalt your name, O God. Thank you Father God, I praise you, hallelujah 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 hallelujah, amen 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 amen, praise the Lord। जय मसीह की सभी को। और एक बार हम प्रभु के चरणों में आकर प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु हमें जो मौका दिया इसके लिए प्रभु की धन्यवाद करते हैं। और एक बार इस चैनल के द्वारा हमारे भाई सलहोत्रा के द्वारा, ये बेतल प्रेयर हाउस के द्वारा, और एक बार आपको तक पहुंचने के लिए प्रभु ये जो सहायता कर रहे हैं इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कंफर्ट मिनिस्ट्री और फेथ चर्च बेतल की तरफ से आप सभी को धन्यवाद, जय मसीह की। और एक बार प्रभु के वचन में हम जाएंगे। प्यारे प्रियो, हमने इससे पहले कहा कि मेरी जो हिंदी है वो थोड़ा तकलीफ की होगा, लेकिन कृपा करके मेरे साथ सह लीजिए। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो मुझे माफ़ कीजिए। वास्तव में मैं तेलुगु का हूँ, लेकिन बहुत साल मैं बॉम्बे में रहा करता था और उसके बाद
20 साल से मैं प्रभु की सेवा हैदराबाद में कर रहा हूं और बहुत दिन के बाद मैं हिंदी में प्रचार कर रहा हूं। इसके लिए अगर कुछ बीच में अगर बात नहीं बनी तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इस समय हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु के वचन में से मार्कुस के सुसमाचार 10वां अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। मार्कुस के सुसमाचार 10वां अध्याय 13 वचन। कुछ लोग यीशु के पास बच्चों को लाए कि वह उन्हें स्पर्श करे, परंतु शिष्यों ने लोगों को डांटा। यीशु यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि परमेश्वर का राज उन जैसे लोगों का ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मनुष्य छोटे बालक की तरह परमेश्वर का राज ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब यीशु ने बच्चों को गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रभु इस वचन से हम सबसे बात करें। प्रियो, आज का जो संदेश है, प्रभु का स्पर्श, प्रभु हमको छूना है, प्रभु हम पर हाथ रखना है। अगर प्रभु हमको छुएंगे या प्रभु हमको स्पर्श करेंगे तो हमारे जीवन में क्या क्या नहीं होगा। प्रियो, यहाँ पे देखते हैं कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु इनको छुइए, बस इनको स्पर्श कीजिए, और कुछ नहीं मांग रहे। प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो बहुत से कुछ मांगते हैं। प्रभु हमको छूना, उस बात को छोड़कर प्रभु हमको देना, इस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये चीज मुझे चाहिए, वो चीज मुझे चाहिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए। प्रियो, यहाँ पे न जाने का कितने दूर से, कितने लंबे सफर करके प्रभु के पास उनको ले आए होंगे, हमें नहीं मालूम। लेकिन आज उनके पास, प्रभु के पास उनको लेके आकर एक ही बात वो लोग पूछते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आप इनको छूइए, इस बच्चों को छूइए। आज हम भी प्रभु के पास जाएं कि और प्रभु को पूछे कि प्रभु आप मुझे स्पर्श करें, बस आप स्पर्श करेंगे, हमें छुएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सारी चीज हमारे लिए बन जाएगी। प्रभु सिर्फ आप छुइए, ऐसे हम प्रभु से कहना आज चाहिए प्रियो। क्योंकि जब प्रभु हमको छूता है तो महान कार्य हमारे जीवन में होता है। आज हम वचन में से देखेंगे कि सिर्फ एक स्वर्गदूत उनको छूने से उनके जीवन में कितना महान परिवर्तन हो गया। हम देखते हैं पहला राजाओं का पुस्तक 19वां अध्याय, अगर 4था वचन से हम पढ़ेंगे, पहला राजाओं का पुस्तक 19वां अध्याय 4था वचन से पढ़ते हैं, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपने मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वह जाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। प्रियो, यहाँ पे हम एलिया के बारे में देखते हैं, जो महान परमेश्वर के दास हैं और अपने बाल के जो नबी लोग हैं उनके, और आशेर के जो नबी हैं उनके सामने, और इजबेल के सामने, अहब के सामने एक सवाल उठाया हुआ एक महान परमेश्वर का दास है। प्रियो, उसने सवाल करके उनसे पूछा कि कितने दिन तक तुम दो विचारों में इधर उधर हो जाओगे। आओ, परमेश्वर अगर हमारा परमेश्वर है तो हम उनको पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। अगर बाल अब परमेश्वर होगा तो उनकी आराधना करेंगे। ऐसे सवाल करके अपने यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है ये कहलाने के लिए उसने बहुत महान सा काम किया। और एक ये सवाल करता है कि मैं जिसके सामने खड़ा हूं, जिसके उपस्थिति में हूं, जिस परमेश्वर के सम्मुख में हूं, उस परमेश्वर के नाम से मैं ये सवाल करता हूं करके एक अपने धीरज के साथ, अपने जोश के साथ उन्हें एक सवाल किया हुआ परमेश्वर के दास है। प्रियो, जब इजबेल
450 बाल के नबियों को और 400 अशेरा का नबियों को वो पालन पोषण करके सारा इजराइल देश को नाश कर दिया था, सत्यानाश किया था। उस समय में एक हिम्मत बांधकर एक अपने धीरज के साथ सवाल करके परमेश्वर से प्रार्थना करके आकाश से अग्नि को उतारा हुआ एक महान प्रार्थना करने वाला, एक अभिषेक्त और एक प्रभु के महान काम कार्य करने वाले एक दास था, हमें मालूम है। लेकिन एक समय में उस बड़ा महान काम करने के बाद उनको यह मालूम पड़ा कि इजबेल जो है उनका प्राण निकालना चाहती है, उनको मार डालना चाहते हैं। जब उसके सामने एक मृत्यु का डर पैदा हो गया और किसी ने उसको मारने की धमकी दी और उसके मारने के पीछे पड़ा, तो डर के मारे वो जाता है एक जौ के पेड़ के तले जाकर झुककर परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर बस हो गया, अब आगे नहीं बढ़ सकता हूं मैं, और इससे ज्यादा मैं सेवकाई नहीं कर सकता हूं प्रभु। आज तक जितने मैंने सेवकाई किए हैं तंग आ चुका हूं परमेश्वर, बहुत मैं हो गया, बहुत मैं कर दिया, बहुत हो गया, आज मेरा प्राण जाने का निकट हो गया, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं प्रभु। वो परमेश्वर का दास था। इसलिए अगर तकलीफ, ऐसी स्थिति अगर हमारे जीवन में आता है तो सही में एक बार सोचिए कि हम तो मरने में तले रहते हैं, मरने पर जाते हैं प्रियो, क्योंकि उतना तंग हो चुका था, उतना कमजोर हो चुका था। क्योंकि हर बार हमारे जीवन में भी बहुत सी बार ऐसी समस्या आता है प्रियो, हम प्रभु का दर्शन से, प्रभु के जो प्रॉमिस है, वाग्दान, जो वचन प्रभु हमको देता है, उसको पकड़कर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतनी मुश्किल, इतनी तकलीफ, इतनी समस्या, इतनी बीमारी, इतनी आर्थिक परिस्थिति इतना आ जाता है कि हमको जीना मन नहीं करता है और सोचते हैं कि मर जाऊं, ये सारे तकलीफ मैं झेल नहीं सकता। ऐसी स्थिति हमारे जीवन में भी आता है प्रियो। और कुछ लोग हम देखते हैं कि आत्महत्या भी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं कि भाई मैं नहीं जी सकता, क्योंकि मैं ये जो कर्जा मैं चुका नहीं पाता, ये बीमारियों से मैं बाहर ना हट सकता, और ये जो लोग मुझ पर गिर रहे हैं और मेरे खिलाफ उठ रहे हैं, उनके सामने मैं खड़े नहीं हो सकता, और ये सेवकाई मैं आगे बढ़ा नहीं सकता, कोई मेरे साथ नहीं दे रहे, मैं अकेला हो गया, तंग आ चुका करके बहुत से लोग तो मरने में तुले रहते हैं। और यह परमेश्वर दास था, उनको मालूम था कि मैं अगर आत्महत्या कर लूं तो नरक में जाऊंगा, तो इसलिए वो नहीं मर रहा है, लेकिन परमेश्वर से कहता है कि मुझे मार डालो। देखिए कितना बोला अच्छी तरह से प्रभु से कहता है, इतना तंग आ चुका है कि वो मरने में तुला है, और वो अपने आप को मार नहीं डालता, अपना आप आत्महत्या नहीं कर लेता, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं ऐसे मर जाऊं तो मैं इतना साल जो सेवकाई की वो सब सारा बेकार जाएगा। तो प्रभु से कहता है कि प्रभु आप मुझे मार डाल दीजिए, आप मेरे प्राण ले लीजिए, बस हो गया मुझे। आज ऐसे कितने लोग नहीं होंगे प्रियो, आज आपके जीवन में भी अगर ऐसी परिस्थिति होगा, बहुत साल हो गया सेवकाई करते करते, लेकिन सेवा आगे नहीं बढ़ रहा है, कलीसिया नहीं बढ़ रहा है, और ये महामारी जो कोविड आज के दिन जितने तकलीफ दे रहा है, इसके वजह से प्रियो कलीसिया नहीं चल रहा है, और कोई पैसा आता नहीं है, बच्चों को फीस भरना है, बच्चों को पालना पोसना है, और कर्जा चुकाना है, बहुत सी चीजें, कमजोर हो गए होगा, मरने में तुले हो गए प्रियो। ऐसी स्थिति में यहां पे हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत उनके पास आया और उनको वो छुआ, उनको छू कर कहता है कि तू उठ। प्रियो, एक स्वर्गदूत उनको छूने से इतना ताकत उसने पाया, उस स्वर्गदूत के दिया हुआ भोजन के बल से इतना ताकत वो पाया कि 40 दिन रात तक वो सफर करने लगा। जो तंग आकर, कमजोर होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर मैं मर जाऊं करके इतना कमजोर हुआ ये प्रभु के दास, जब एक स्वर्गदूत आता है और उनको छूता है, तो उस स्पर्श के द्वारा, उस जो प्रेरणा के द्वारा
और उसके जो दिया हुआ भोजन के द्वारा इतना बल पाता है कि प्रभु का वचन कहता है कि और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरे पहुंचा। प्रियो, एक स्वर्गदूत उनको छूने से उनका सफर वो मृत्यु के ओर दौड़ रहा था, मरने में तुला था, मरने के लिए दौड़ रहा था। एक स्वर्गदूत उनको छूने से वो परमेश्वर के ओर दौड़ रहा है, परमेश्वर के पर्वत के ओर दौड़ रहा है, ऊंचे स्थान तक पहुंचने के लिए दौड़ रहा है। और इतने ताकत पाया कि ये पर्वत के ऊपर चढ़ने में कोई कमजोरी नहीं थी उनको। और वहां जाकर परमेश्वर की वाणी सुनता है, परमेश्वर का वाणी सुनता है। और वो वाणी ये है कि प्रभु का वचन में कहता है कि पहला राजा 19वां अध्याय 15 वचन में कहता है, यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल का राजा होने को निमिशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबोल माहिला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको यहू मार डालेगा, और जो कोई यहू के तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। प्रभु के यवानी सुनता है कि एलिया, तुम नहीं मरना है, तुमको नहीं मरना है, मैं तुम्हें छुआ हूं, मैं तुम्हें स्पर्श किया हूं, मैं तुम्हें बलवान करता हूं, बल देता हूं, तो दौड़ मेरे सम्मुख में आ, मेरी वाणी सुन। प्रियो, जब उस वाणी सुना तो प्रियो राजाओं को अभिषेक कर रहा है और अपने प्रति या अपने समान अपने स्थान पर उसने एलीशा को अभिषेक कर रहा है। अपने जैसे एक महान नबी को वो अभिषेक करने जा रहा है। प्रियो, आप नहीं मरना है, आप तंग नहीं होना है, आप कमजोर नहीं होना है। प्रभु तैयार है आपको चुनने के लिए। और आप जैसे बहुत एक हिम्मत वाला, एक धीरज रखकर प्रभु के लिए आगे बढ़ने वाला, अनेक बहुत से चेलाओं को बनाने वाला, बहुत से कलीसिया बनाने वाला, और धरती के गहराई तक जाकर सुसमाचार प्रचार करने वाला, नबुवत करने वाला, शंघाई करने वाला, अचुम्बा काम करने वाला, आप जैसे बहुत से लोगों को आपको बनाना है। उस तरह ताकत देने के लिए प्रभु आपको छूने के लिए तैयार है। क्या आप प्रभु के पास आओगे और प्रभु से कहोगे, प्रभु मुझे छू ले, बस हो गया। आप मुझे छूएंगे तो मैं धीरज बांध लूंगा। प्रभु एक स्वर्गदूत उनको छूता है तो इतना हिम्मत पाता है कि पर्वत चढ़ता है और प्रभु के सम्मुख जाता है, प्रभु की वाणी सुनता है और प्रभु के वाणी को लेकर राजाओं को अभिषेक करता है और अपने जैसे एक नबी को अभिषेक करता है। तो क्या प्रभु यीशु आपको छुएगा तो क्या क्या नहीं होगा। प्रिय दास और प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु आपको छूने के लिए तैयार है। उनको मालूम था कि प्रभु इनको छुएंगे तो इनके जीवन बदल जाएगा, इसलिए वो लोग अपने बच्चों को प्रभु के पास लेके आकर कहता है, प्रभु इनको छू ले। और एक बात हम देखते हैं, यिर्मयाह के पुस्तक 1 अध्याय 4 वचन में जब देखते हैं, वहां पर लिखता है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा देता हूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा का यही वाणी है। प्रियो, यहाँ पे यिर्मयाह से प्रभु कहता है कि मैं तुझे चुना हूं, मैं तुझे अभिषेक किया हूं, मैं तुम्हें जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया हूं, और तू जाना है, उनसे कहना है,
उनसे बोलना है। लेकिन ये यिर्मयाह कहता है कि प्रभु मैं लड़का हूं, मैं छोटा हूं, मैं बहुत छोटा हूं। लोग मुझे छोटेपन में देखते हैं, वो लोग मुझे छोटा देखते हैं, कम देखते हैं प्रभु। मैं उनके साथ नजर में बालक हूं, छोटा बच्चा हूं। मेरे कहने से कौन सुनेगा प्रभु? सब स्थिति में मैं छोटा हूं प्रभु, मैं एक बालक के समान हूं प्रभु, मैं एक लड़का ही हूं प्रभु। प्रियो, आज कहता है प्रभु कि तू अपने आप को कम मत समझना, अपने आप को छोटे मत समझना। प्रभु कहता है, कौन कहता है तू लड़का है? तू मत बोल तू लड़का है। मैं तुम्हें चुना हूं, मैं तुम्हें अभिषेक किया हूं, मैं जातियों के सामने भविष्यद्वक्ता ठहराया हूं। तो नबी मुझे तुम्हें बनाया, तुमको मैं नबी बनाया, तुमको मैंने अभिषेक किया। तुम ये मत कहो कि मैं छोटा हूं, मैं कमजोर हूं। प्रियो, आज अपने आप को बहुत से बार जब हम बड़े बड़े लोगों के पास सामने जाते हैं, बड़े बड़े सेवकाई करने के वाले सामने जाते हैं, बड़े बड़े प्रचारक के सामने जाते हैं, तो अपने आप को समझते कि मैं छोटा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे प्रभु का वचन इतना नहीं आता, मैं इतना बड़ा सेवकाई नहीं किया हूं, और मैं इतना बड़ा धनवान नहीं हूं, मेरा इतना बड़ा कलीसिया नहीं है, मंदिर नहीं है, मेरे पास इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। बहुत से बार हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, बहुत से बार अपने आप को छोटा समझते हैं, और लोग भी अपने को छोटे ही देखते हैं। बहुत से बार हिम्मत नहीं होता उनके सामने जाने के लिए और बोलने के लिए कि मैं भी हूं। प्रियो भाई और बहनों, प्रभु कहता है तुम छोटे नहीं हो। प्रभु ने आपको चुना है, अभिषेक किया है, उनके लिए एक नबी बनाए हैं, भविष्यद्वक्ता ठहराया है। प्रियो, यिर्मयाह यहां कहता है कि प्रभु मैं छोटा हूं। कौन से चीज में आप छोटे हो? महान परमेश्वर आपके साथ है। आकाश और धरती को सृजनहार सर्वशक्तिमान यहोवा आपके साथ है। महान परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको चुनने के लिए तैयार है। आपको उन्होंने छुया, अभिषेक किया, ठहराया, इसलिए उनकी सेवा आपके हाथ में दिया है। प्रियो, अपने आप को कम मत समझना, अपने आप को कभी छोटा मत समझना। हाँ, दुनिया के सामने हम छोटे होंगे, दुनिया के सामने परमेश्वर के दास को एक छोटेपन में देखते हैं, छोटे नजर से देखते हैं, कमजोर नजर से देखते हैं। हम परमेश्वर के दास हैं, लोगों के दास नहीं है। हम लोगों के दास नहीं है, हम परमेश्वर के दास है। परमेश्वर हमारे से महान है, इसके लिए हम उनके दास है, लेकिन लोगों के दास नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं हमारा दास आया है, तेलुगु में बोलते हैं हमारा सेवक आया है। हम आपके सेवक नहीं है, हम परमेश्वर के सेवक हैं। प्रियो, आज से ये कहना कि मैं परमेश्वर के सेवक हूं, आपके सेवक नहीं हूं। हाँ, हम परमेश्वर के सेवक हैं। हम कोई कम छोटे है नहीं है, हम बड़े हैं, महान हैं। प्रियो, जब परमेश्वर एक यिर्मयाह कहता है कि मैं छोटा हूं, लड़का हूं, कमजोर हूं, तो परमेश्वर बोलता है तो अपने आप को छोटा लड़का मत समझो। कौन कहा? मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा देता हूं वही तू कहेगा। तो उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ। यहोवा की यही वाणी है। आज हम ये इस तरह के वाणी सुने। प्रियो, और 9वां वचन में लिखता है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। आज परमेश्वर आपको छूने के लिए तैयार है। क्या आप परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर को कहेंगे, प्रभु परमेश्वर मुझे छू ले प्रभु, मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा सोच विचार बदल जाएगा, मेरा हिम्मत बढ़ जाएगी प्रभु, मैं कमजोर नहीं रहूंगा प्रभु, मैं हिम्मत बांधूंगा प्रभु, मुझे छू ले प्रभु। परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर उनको छुआ और यहोवा ने मुझसे यह कहा, देख
मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और खाद डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। मैं तुम्हें जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया हूं। हम जातियों के ऊपर राजाओं के ऊपर, राज्यों के ऊपर हम अधिकार हैं। हमें अधिकार है, प्रभु ने उस अधिकार हमको दिया है। कौन कहता है हम कम छोटे लोग हैं? अगर राजाओं को या अधिकारियों को या कोई लीडर को, कोई बड़े बड़े महान राजनीतिज्ञ को अगर बीमार पड़ता है तो प्रभु की आत्मा से, प्रभु के अभिषेक से, प्रभु के वचन से हम भरकर उनके पास जाएं तो वो घुटने टेकर हमारे सामने बैठ जाएंगे और हम उनको प्रार्थना करेंगे और उनको चंगाई मिल जाएगा। उस महान अभिषेक प्रभु ने हमको दिया है। इसलिए यहां पे लिखता है, परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। तो जो कमजोर अपने आप को सोचता था, समझता था, मैं लड़का हूं, छोटा हूं समझता था, आज जब प्रभु उनको छुआ तो जातियों के ऊपर और राज्यों के ऊपर अधिकारी बन गया। तो प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह आज आपको छू जाता है, अगर आपको स्पर्श करता है, तो क्या क्या नहीं होगा प्रियो। इसलिए कभी हम अपने आप को कमजोर ना समझे, लेकिन प्रभु के पास जाए और प्रभु को पूछे कि प्रभु मुझे छू ले। यहाँ पे हम और एक बात देखते हैं दानियल के जीवन में। प्रियो, हमें मालूम है वो इतना दीर्घायुष्य और बहुत से राजाओं के सामने एक महान व्यक्ति ठहरा है, ज्ञानवान व्यक्ति ठहरा और एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ठहरा। अलग अलग राजाओं के साथ उन्होंने काम किया। उनके समय में वो था, लंबे उम्र के था प्रियो, और महान महान बात को जानता था। और उसी में एक बार क्या हो गया, दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय पहले वचन में, फारस देश के राजा कुशु के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेल्तशास्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। ए प्रियो, अलग अलग राजाओं के राज्य में, राजाओं के साथ एक महान व्यक्ति के समान सलाह देने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए एक मुख्य व्यक्ति ठहरा। कितने युद्ध देखा होगा इसने, उन राजाओं का कितने युद्ध देखा होगा। लेकिन जब उनको यह मालूम पड़ा कि एक महान युद्ध होने वाला है, जब उनको प्रकट हो गया, दर्शन में बतलाया गया एक महान युद्ध होने वाला है, तो उस युद्ध के भय से होने वाले, अब हुआ ही नहीं, कब होगा यह पता ही नहीं, कब युद्ध होगा ये नहीं मालूम होते हुए भी यहां पे लिखता है कि दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा, कमजोर हो गया। प्रियो, आज भी हमारे जीवन में कितने युद्ध हम झेलते हैं, और जब सामने अगर कोई युद्ध हमें दिखता है, कि कोई लड़ाई हमको दिखता है, उससे हम कमजोर हो जाते हैं। दानियल जैसे नबी, दानियल जैसे उतने ऊंचे आत्मिक स्थान में था, प्रभु के वचन के अंदर गहराई तक जाने वाले ये दानियल भी युद्ध का जब समाचार सुना तो दुखित हो गया, शोक करता रहा। हम भी बहुत से बार प्रियो हमारे जीवन में भी कितने दिन हम शोक मनाते रहते हैं, डर जाते हैं। आज के स्थिति में अगर हम देखते हैं, एक तरफ यह महामारी जो कोविड है, उससे हम लड़ रहे हैं, वो युद्ध में हम रोज प्रियो जय पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश के आजू बाजू के देश हम पर युद्ध लड़ने के लिए आ रहे।
और उतना ही नहीं, हमारे अंदर से भी युद्ध और बाहर से भी युद्ध, लड़ाई हमारे बीच में, ये सारे हमारे जब सामने आते हैं तो हम भी बहुत से बार ऐसे ही कमजोर हो जाते हैं, शोक मनाते रहते हैं। 8वें वचन में लिखता है, दानियल का पुस्तक 10वां अध्याय 8वें वचन में, तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा, मैं बयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। प्रियो, दानियल जैसे महान प्रभु के दास, बल जाता रहा, बल मेरे अंदर बल नहीं था, कमजोर हो गया, बयातुर हो गया। तो क्या हम नहीं होंगे? हमारा जीवन में बहुत से बार ऐसे ही भाई, ऐसे डर पैदा होता है, ऐसे कमजोर हो जाते हैं, भय के भार, भय के वजह से हम गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कुछ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। आगे आने वाले लड़ाई को, आने वाले युद्ध को हम अगर जब सोचते हैं तो प्रभु कैसे मैं मेरे परिवार को चलाऊं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, मैं मेरे बच्चों को कैसे पालन पोषण करूं, उनको कैसे पढ़ाई लिखाई करूं, मेरी लड़की की शादी कैसे करूं, मेरे घर की खर्चा कैसे चुकाऊं। प्रभु ये सारे युद्ध को, ये लड़ाई को मेरे सामने देखते हुए मैं कमजोर हो गया प्रभु, समझ में नहीं आता है। एक तरफ से पत्नी आती है, पूछती है कि क्या हो गया, एक तरफ से अपने बच्चे आगे पूछते हैं कि डैडी क्या हो गया, कुछ बता नहीं पाते और कमजोर हो जाते, शोक मनाते रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, गिर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। बहुत से बार ऐसे दुख के समय प्रिय दानियल के जैसे सप्ताह तक, महीने वर्षों तक ऐसे ही कमजोरी में पड़े रहते हैं और कहता है कि मेरे अंदर कोई बल नहीं रहा, कोई बल नहीं रहा, कमजोर हो गया प्रभु, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मैं उठ नहीं पाऊंगा प्रभु, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा प्रभु, मैं क्या करूं? मैं किसी से कह नहीं सकता, किसी से ये मैं शेयर नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में प्रियो 10वां वचन लिखता है, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरे देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल दरदराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन में तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़े हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। या बहुत से बार प्रभु मैं जब कमजोर होता हूं तो आपका वचन मुझे हिम्मत देता है। जो प्रियो बहुत से बार आप कमजोर हो जाते हो, बल नहीं रहता, गिर जाते हो, ताकत नहीं रहता, तो कोई आके आपसे कहता है, या वचन आपसे कहता है, या प्रभु आके छूता है और कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूं, हिम्मत देने वाला परमेश्वर मैं तेरे साथ हूं, प्रॉमिस किया हुआ परमेश्वर, मैं पीछे नहीं हटता, मैं तेरे साथ हूं। कुछ हिम्मत होता है लेकिन थरथराते हुए खड़े रहते हैं हम, सीधे नहीं खड़े हो पाते हम। एक तरफ प्रभु का वचन हमारे साथ है, एक तरफ डर भी हमारे साथ है, कमजोर हमारे साथ है, भय हमारे साथ है, लड़ाई हमारे सामने है, तो हम खड़े तो होते हैं लेकिन तरतराते हुए, हिम्मत से, ताकत से नहीं खड़े रह पाएंगे। ऐसी स्थिति हमारे जीवन में भी आता है। कोई प्रभु का दास आता है और हमारे लिए प्रार्थना कहते प्रभु के भाई और बहन हिम्मत बांध दीजिए, प्रभु आपके साथ है, डरो मत। थोड़ा सा हिम्मत होता है लेकिन फिर गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है 15 वचन में, जब वह पुरुष मुझसे ऐसे बातें कर चुका तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और चुप रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे होठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा,
इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में ना तो कुछ बल रहा और ना कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बांधा और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बांधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरे हियाव बांधा है। प्रियो, परमेश्वर बार बार आपके पास आते हैं। जब तक आप हियाव नहीं बांधते, हिम्मत नहीं बांधते, ताकतवर नहीं होता, बलवान नहीं होता, तब तक प्रभु आपको चुनने के लिए तैयार है। तब तक प्रभु आपके पास आने के लिए तैयार है। तब तक प्रभु आप अपने वचन वाणी सुनाने के लिए तैयार हैं। यहां लिखता है कि एक मनुष्य के संतान एक मेरे पास आए और मेरे होठों को छुआ। मैंने कहा, परमेश्वर, मैं क्या हिम्मत बांधू, मेरे अंदर कोई बल नहीं रहा, मैं कमजोर हो गया, मैं क्या आपसे बात करूं, क्या मैं प्रार्थना करूं, क्या आपकी संदेश लोगों को दूं, प्रभु मेरे से नहीं होता। तो यहां के लिखता है कि मेरे देह को उसने छुआ। दानिएल कहता है कि मेरे अंदर बल नहीं है, सांस ही नहीं रह गई। लेकिन प्रभु का यह वचन लिखता है कि मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर से मेरे हियाव बांधा। परमेश्वर आज आपके हियाव बांधने के लिए, हिम्मत बांधने के लिए, ताकत लेने के लिए आपको चुनने के लिए तैयार है। प्रियो, जब परमेश्वर उनको छुआ और उनसे कहा कि मत डर, दृढ़ हो जा, तो वो दृढ़ होके कहता है कि हे प्रभु, आपने मुझे हिम्मत बनाया, हियाव दिया और ताकत दिया, अब मैं तैयार हूं। प्रभु मुझसे बोल, क्या करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, क्या मैं करूं प्रभु? आपने मुझे ताकत दिया, आपने मुझे छुआ, अब मैं हिम्मत बांधता हूं, हियाव बांधता हूं, कहो आप आज्ञा दो प्रभु। देखो, एक कमजोर हो गया हुआ, एक बल चला गया हुआ, एक गिरा हुआ और कुछ ताकत नहीं है, उठ नहीं पा रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसको जब प्रभु यीशु मसीह छूता है तो प्रभु से कहता है कि प्रभु आज्ञा दे प्रभु, मुझे क्या करना है, कहां जाना है, किसको सुसमाचार देना है, कितने लंबा सफर करना है, आज्ञा दे प्रभु। उसी प्रभु यीशु मसीह आज आपको छूने के लिए तैयार हैं। अपने हाथ बढ़ाकर आपको छू रहे प्रभु, अपने हाथ बढ़ाकर आपको छू रहे हैं, ताकि आपके अंदर भी ये हियाव बांधे, हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि आप भी कहें कि प्रभु मैं तैयार हूं, बोलो मैं क्या करना है, आपकी सेवा करने के लिए, आपके लिए सफर करने के लिए, आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, आपके लिए प्रभु जो कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु आपके दास सुनता है, आप आज्ञा दीजिए। इस तरह से धैर्य और धीरज और हिम्मत उन्होंने ले लिया, दृढ़ निश्चय ले लिया। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हमको चुना है, कहां कहां हमें चुना है, वो चुनने के लिए तैयार है। हमारे जीवन में किस किस जगह पे हमको चुना है, किस किस रीति से हमें चुना है। आज बहुत से लोग, हम मत्ती के सुसमाचार 8वां अध्याय 3 वचन पढ़ते हैं, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। अगर हमारे जीवन में आज ये वचन जो भी सुन रहे हो, अगर आपके जीवन में, कोढ़ी का मतलब होता है कि पाप का जीवन, अगर हमारे अंदर कोई भी, अगर कहीं भी पाप हमारे जीवन में होगा, अगर हम शुद्ध नहीं हैं, प्रभु का आशीष हमें नहीं मिल रहा है, हमारा पाप के वजह से श्राप और श्राप की वजह से बीमारी और बीमारी वजह से मृत्यु और मृत्यु की वजह से नरक में हम जा रहे हैं, तो प्रभु तैयार है हमें छूने के लिए। प्रभु के पास आइए। अगर आपके हृदय कहता है, दोषारोप करता है आपके ऊपर कि आप पापी हो, प्रियो, वचन कहता है कि कोई भेद नहीं, हम सब पाप में पैदा हुए, पाप में चल रहे हैं, पाप किए हुए हैं, इसलिए प्रभु के अनुग्रह हम नहीं पा रहे। प्रभु के
उस आशीष को हम नहीं पा रहे। तो प्रभु हमारे जो भी जीवन, जिस तरह के भी जीवन हो, जितने पापी जीवन हो, जितने प्रभु के खिलाफ की जीवन हम जीते हो, तो शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए, उनके आशीष पाने के लिए प्रभु चुनने के लिए तैयार हैं। तो हमारे जीवन में उस तरह की जो भी खोड़ी की बीमारी है, हमारे पाप के बीमारी जानने के लिए, हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए प्रभु तैयार है अपने हाथ बढ़ाकर छूकर आपको शुद्ध करने के लिए। क्योंकि अगर इसी अगर पाप के बीमारी से हमारे अंदर अगर पाप हो तो हम नरक में जाएंगे, युगान युग तक आग में, अंगार में हम जलते जाएंगे। प्रभु वो हमारे लिए बहुत भयंकर होगा। आज प्रभु आपके लिए तैयार है आपको चुनने के लिए। अगर आपके मन और आपके हृदय कहता है जी प्रियो, अगर कोई भी अपने कंधे पर हाथ रखकर यह नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। अगर आपके हृदय कहता है कि आप गलती किए हो, कोई भी गलत काम किए हो, गलत बात कहे हो, गलत रास्ते पे चले हो, तो उसका जो दंड होगा वो मृत्यु यानी नरक, युगान युग तक हम आग में जलेंगे। लेकिन उस बीमारी को, जिस पाप को, उस खोड़ी बीमारी को शुद्ध करने के लिए, चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया, लहू बहाया, ताकि हमारे और आपके, हमारे और मेरे और हमारे सारे लोगों के, सारे दुनिया के लोगों के पाप को क्षमा करे, शुद्ध करे। वो तैयार है। प्रियो, अगर हम कोई गंदे लोगों को देखते हैं, कोई अगर ऐसे गंदेपन में अगर हम देखते हैं जो गंदे वास आता होगा और उनके मुंह में या चेहरे पे या कपड़े के ऊपर गंदापन होगा, तो हम उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों को छूने के लिए हम तैयार नहीं होते। हम बोलते जाओ पहले स्नान करके आओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर की जो पाप की बीमारी, खोड़ी की बीमारी देख कर भी हाथ बढ़ाकर छूकर शुद्ध करने के लिए अपने लहू ने बहाया, उन्होंने बहाया। अपना लहू बहाकर उस लहू के द्वारा हमको धोकर शुद्ध करने के लिए, हमें छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है। आओ प्रभु के पास। उन्होंने अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आया कि प्रभु आप उनको छूइए। अगर आप उनको छुएंगे तो वो शुद्ध हो जाएंगे प्रभु, उनका पाप मिट जाएगा प्रभु, वो धर्मी बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, आशीष के कारण बन जाएंगे, नरक से मुक्त हो जाएंगे और स्वर्ग राज प्रवेश करेंगे। छुओ प्रभु। इस तरह से उनको लेके आया। अगर आप आज भी है, अगर आप प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु हाथ बढ़ाकर आपको छुएंगे, आपके पाप के बीमारियों को शुद्ध करेगा और पवित्र बनाकर स्वर्ग राज के योग्य बनाएंगे। और प्रियो, किसी लोग ऐसे होते हैं कि प्रभु के पास आए हैं, प्रभु ने उनको छुआ, पाप का क्षमा भी उन्होंने पाया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मत्ती सुसमाचार 9:27 वचन में जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। यहाँ पे देखते हैं 2 अंधे लोगों को। प्रियो, जब वो अंधे होते हैं तो किस चीज को वो देख नहीं पाते हैं, और जिस चीज को हम देख नहीं पाते हैं उस चीज को हम विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए बहुत से लोग उद्धार तो पाते हैं लेकिन प्रभु को कार्य को नहीं देखते, प्रभु को महान प्रसन्नता को देखते नहीं, प्रभु को महिमा को देखते नहीं, प्रभु के कार्यों को देखते नहीं, प्रभु के वचन के अंदर विश्वास करते नहीं, प्रभु के कार्य के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो अंधे के समान है आज जो अविश्वासी है। प्रियो, हमारे जीवन में इस तरह की कोई अगर वो प्रभु उनसे कहता है, क्या तुम विश्वास करते हो? क्योंकि तुम अंधे हो।
अंधे हो इसके लिए तुम विश्वास नहीं कर सकते हो, लेकिन आज मेरे पास आए हो, मैं छूने के लिए तैयार हूं, क्या तुम विश्वास करोगे? तो उन्होंने बोला हाँ विश्वास करते हैं। प्रियो, वो अविश्वास के जो अंधेपन हमारे जीवन में है वो चले जाने के लिए प्रभु हमारे आंखों को छूना है, आत्मिक नेत्रों को छूना है, ताकि हम स्पष्ट रीति से प्रभु के महान कार्यों को देखें, समझे, उनके अद्भुत कार्यों को हम विश्वास करें और उसकी महिमा को और प्रसन्नता को देखें। इसलिए हमारा अंधेपन चले जाने के लिए प्रभु हमको छूना है, हमारे आंखों को छूना है, हमारे पाप चले जाने के लिए, शुद्ध होने के लिए प्रभु हमको छूना है। इसलिए लोग उनके पास लेके आते हैं अपने बच्चों को, प्रियो प्रभु इनको छूइए, हमको छूइए, क्योंकि हमारे अंदर अविश्वास है। आपकी गवाही को सुनते हैं, लोगों को गवाही को सुनते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं कर रहे प्रभु। जब हमारे सामने अड़चन आता है, रुकावट आता है, तकलीफ आता है, तो हमारे अंदर अविश्वास पैदा हो रहा है प्रभु। हम विश्वास नहीं कर पा रहे, हम हिम्मत बांध कर आगे नहीं बढ़ पा रहे, कमजोर हो रहे प्रभु। इसलिए हमारे आंखों को छुओ प्रभु। इस तरह से प्रभु के पास हमें आना है प्रभु प्रियो, ताकि हम प्रभु की महिमा देखें, हमारे जीवन में महान कार्य को, प्रभु के महान कार्य को देखें, हमारे जीवन में प्रभु की प्रसन्नता को देखें। इसलिए हमारा अंधेपन चला जाने के लिए हमारे आंखों को प्रभु छूना है। और उतना ही नहीं, हमारा आंख तो खुल जाता है, प्रभु को कार्य को देखते हैं, प्रभु को महिमा को भी देखते हैं, प्रभु के गवाही को देखते हैं, लेकिन बहुत से बार ऐसे होते हैं कि उसको हम गवाही नहीं देते, हम उसको बोलते नहीं, प्रचार नहीं करते। इसलिए मार्कुस सुसमाचार 7वां अध्याय 31वां वचन में, फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और सर की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा इफ्फाता, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। प्रियो, बहुत से बार हमारे पाप क्षमा भी हो गया, उद्धार भी पाए, विश्वास भी रखा, प्रभु के कार्यों को भी हमारे जीवन में देखा, अनुभव किया, लेकिन उसको प्रचार नहीं करते, उसके लिए उसके बारे में बताते नहीं, गवाही नहीं देते, उसकी महिमा नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते, स्तुति नहीं करते, गाना नहीं गाते। बहुत से बार ऐसे होते हैं कि तुतलाहट आता है, हुक्लापन हमारे अंदर होता है, सही से नहीं बोल पाते। अगर फादर साहब बोलते हैं कि भाई उद्धार तो पाए हो, प्रभु अचंबा काम आपके जीवन में किया है, प्रभु की स्तुति करो, गाना गाओ, तो बोलते हैं मैं गाना नहीं गा सकता हूं, मुझे बराबर गाना नहीं आता है। प्रार्थना करो, बोलते प्रार्थना नहीं आता है, मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, तुतलाहट से बोलता हूं, हकलापन है मुझ में। सुसमाचार प्रचार करो, बहुत साल हो गए विश्वास में आए हुए, उद्धार पाए हुए, 10-15 साल से कलीसिया में आ रहे हो, किसी को सुसमाचार दो तो बोलता है नहीं, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं प्रचार कर सकता। तुतलाहट है मुझ में, हकलापन है मुझ में, आह भर रहे प्रभु यीशु, क्योंकि तुमने अपने जीभ को गांठ मार के रखे हो। वो गांठ खुला है आज। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीभ को छूता है तो गांठ खुल जाता है और स्पष्ट से बोलने लगते हो, प्रार्थना करने लगते हो, आराधना करने लगते हो, प्रचार करने लगते हो, गाना गा भी सकते हो। आज अपने जीभ को प्रभु यीशु मसीह छूना है प्रियो, वो छूने के लिए तैयार है। वो लोगों के बीच में से उनको बाहर दूर तक लेके जाकर कहता है, वहां पे लिखता है, माफ कीजिए इस बात मैंने कह रहा हूं, वहां पे लिखता है कि वो थूक कर उसकी जीभ को छुआ। क्यों थूका होगा? बोला क्या हो गया तुझे?
कितने साल से कलीसिया में आ रहे हो, कितने साल हो गए उद्धार पाके, और कितना महान काम तुम्हारे जीवन में मैंने किया है, कितने अनुभव तुमने लिया है, क्या मेरे बारे में तुम गवाही नहीं दे सकते? अगर हम ऐसी स्थिति में होंगे तो प्रभु कहता है मेरे मुख से मुझे तुम्हें मैं थूकना चाहता हूं। लेकिन आज परमेश्वर ये है कि क्योंकि वो आया है कि प्रभु उनको स्पर्श करे, उनको छुए, उनको ऊपर हाथ रखे। अगर इस तरह से हम प्रभु के पास आएंगे तो वो अपने जीभ को छुएगा, अपने जीभ का बांधा हुआ गांठ को खोलेगा, और हम ये ततराहट या हकलापन हमारे अंदर निकल जाएगा, और हम साफ साफ बोलने लगेंगे, साफ साफ प्रार्थना करेंगे, साफ साफ प्रभु की स्तुति करेंगे, साफ साफ आराधना करेंगे, साफ साफ प्रभु की सुसमाचार प्रचार करेंगे। प्रियो, इसलिए हमारी जो हकलापन जानने के लिए प्रभु हमें आज चुना है। इतना नहीं कि बहुत से बार लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय 50वां वचन, और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा अब बस कर, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। हमारे कानों को भी छूना है, क्योंकि अगर ये कान नहीं छुएंगे प्रभु, तो हम प्रभु के वाणी नहीं सुनते, प्रभु की आवाज नहीं सुनते, प्रभु के स्वर नहीं सुनते, और इनके स्वर जब नहीं सुनते तो नहीं समझते, जब नहीं समझते तो नहीं विश्वास करते, जब नहीं विश्वास करते तो प्रभु के वचन नहीं प्रचार करते। तो इसलिए प्रियो, आज हमारे कानों को भी प्रभु छूना है, हमारे कानों को भी छूना है। प्रियो, हमको हमारे बीमारियों को, हमारे हृदय को छूना है, हमारे आत्मिक नेत्रों को छूना है, हमारे जीभ को छूना है, हमारे कानों को छूना है, सर से लेकर पांव तक प्रभु हमको छूना है। जब वो छुएगा तो हमारे जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जब प्रभु ने एलिया को छुआ, स्वर्गदूत छुआ, तो मृत्यु से वो जीवन पाकर अपने जैसे लोगों को अभिषेक किया। जब यिर्मयाह को छुआ, बोला मैं लड़का हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं, तो उसका हकलापन निकाल कर प्रभु उनको छुआ, उनके अंदर अपने वाचा वाणी और वचन डाला, और जातियों के ऊपर उसको भविष्यद्वक्ता ठहराया, और राज्यों के ऊपर अधिकारी बनाया। और जब कमजोर हुआ, दानियल को प्रभु ने छुआ, तो हिम्मत दिया, और हिम्मत बांध कर प्रभु का जो आज्ञा है उसको पालन करने के लिए वो दौड़ता रहा। इसलिए प्रियो, हम बहुत से बार बहुत से चीजों को सुनते हैं, लेकिन प्रभु के वचन नहीं सुनते हैं। लोगों के बातों को बहुत से सुनते हैं, लेकिन प्रभु की वाणी नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमारा कान कट गया है। प्रभु के वचन सुनने के लिए हमारा कान कट गया। लोगों की दुनिया के सारे बात सुनने के लिए हमारा कान बनता है, लेकिन प्रभु की, परमेश्वर के वचन और आज्ञा और उनके स्वर, उनके वाणी सुनने के लिए हमारा कान कट गए हैं। आज प्रभु के पास आएंगे तो उड़ा दिया गया कान, कट गया हुआ कान को भी वो छूकर अच्छा करता है, चंगा करता है, ताकि प्रभु की महान बातों को सुने। प्रियो, ऐसे सुनने के लिए जब हम प्रभु के पास आते हैं और उस छूने के लिए प्रभु से कहते हैं, तो रुकावट करने वाले भी बहुत से होते हैं। हम मार्को के सुसमाचार 10वां अध्याय 14 वचन में देखते हैं, जब वो अपने लड़कों को, बच्चों को प्रभु के पास लाए कि प्रभु उनको स्पर्श करे, उनको छुए, तब वहां पे प्रभु के शिष्य लोग हैं जो उनको रुकावट करते हैं। यीशु ने यह देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसे ही का है। परमेश्वर के राज ऐसे ही लोगों के जैसे हैं, जो परमेश्वर के पास आते हैं और छूने के लिए तैयार होते हैं और प्रभु का स्पर्श लेकर जाते हैं। उनके वजह से ही परमेश्वर के राज्य, और उनके वजह से ही परमेश्वर के राज्य बनता है। एक बच्चों के समान हम आज प्रभु के पास जाना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु मुझे छू। इस तरह से जब हम जाते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं, अरे उनके पास क्या जाते हो, अरे वहां क्यों जाते हो, अरे उस गिरजाघर क्यों जाते हो,
उस कलेसिया के ऊपर क्यों जाते हो, उस प्रभु के दास के पास क्यों जाते हो, अरे यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, यहाँ आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। ऐसे अड़चन करने वाले, रुकावट देने वाले बहुत से होते हैं प्रियो। किसी की बात ना सुनना, लेकिन प्रभु जो उनको रुकावट कर रहे हैं उनको ऊपर क्रोध होकर कहता है मत रोक उनको। प्रियो, प्रभु के दर्शन पाने के लिए और प्रभु के आज्ञा को पालन करने के लिए अगर जब हम प्रभु के पास जाने के लिए और उनके स्पर्श मांगने के लिए जाते हैं तो बहुत से लोग रुकावट करते हैं, लेकिन हम रोकने वाले ना हो और रुक गए वाले ना हो। कोई हमें ना रोके और हम किसी को भी ना रोके। चलो सभी लोग प्रभु के पास जाएं, हम भी जाएं, ताकि प्रभु हमें स्पर्श करे, ताकि जिस तरह से छुए हुए लोग प्रभु के द्वारा, प्रभु के हाथ से छुए हुए लोग, अभिषेक पाए हुए लोग अगर हम बनेंगे, तभी हमारे जीवन में ये पाप की बीमारी, जो कोड़ी बीमारी हो, हमारे चले जाएगा। और जो हम प्रभु के पास आकर प्रभु का स्पर्श लेकर अपने पाप की बीमारियों से मुक्ति पाए हुए होगा और छुड़ाए हुए होंगे, पाप के बीमारी से चंगे पाए होंगे और अंधेपन चले जाकर प्रभु के ऊपर जो विश्वास किए होंगे सुसमाचार प्रकट करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अब जब जो अपने जीव खोलता है उन्हीं जैसे के वजह से प्रभु का राज्य बनता है। प्रभु कहता है कि तुम कौन होते हो मेरे राज्य को रोकने के लिए, मेरे राज्य का विस्तार होने में तुम कौन होते हो रोकने के लिए। जो रोक रहे उनको प्रभु ने डांटा, क्रोध हो गया उनको ऊपर। इसलिए प्रियो, आज प्रभु मुझे छू, मुझे स्पर्श करो, ऐसे कहने वाले लोगों में तुम हो, या जो छूने के लिए जाते हो उनको रोकने वाले में हो। अगर रोकने वाले में आप होंगे तो प्रभु आपके ऊपर क्रोधित होगा, डांटेगा खबरदार। इसलिए हम रोकने वाले ना बने, और जो हमको रोकने वाले भी हो हम उनको डांटने वाले हो, और रुकने वाले भी ना हो, लेकिन प्रभु हमें छूने वाले हो। अब प्रभु के पास हम जाके ये कहें कि प्रभु मुझे छू ले, और जब अगर प्रभु हमको छुएगा तो मरने वाले, मैं कमजोर हो गई प्रभु, कमजोर हो गया हूं प्रभु, मेरे से नहीं होता, हिम्मत नहीं है मुझ में, बस यहां तक, अब तक जो कुछ किया हो आगे मैं नहीं कर पाता प्रभु, मुझे मेरे प्राण ले करके, अगर हमारे अंदर ऐसे स्थिति भी हो तो प्रभु जब हमको जब छूता है तो हम बहुत से लोगों का अभिषेक, हमारे जैसे नबी, हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे विश्वासियों को, हमारे जैसे चेलों को बनाने वाले बन जाएंगे। अगर प्रभु जब हमको छूता है, हम जब अपने आप को छोटे समझते होंगे या कमजोर समझते होंगे, वो सारी चीज चला जाएगा और जातियों के ऊपर, राज्यों के ऊपर हम अधिकारी बन जाएंगे। और प्रभु जब हमको छूता है तो जो भी लड़ाई की डर हमारे अंदर होगा, युद्ध की डर हमारे अंदर होगा, कोई भय से हमारा बल चला जाकर हम गिरे हुए होंगे, हम हिम्मत बांध कर प्रभु के आज्ञा देने पाकर आगे बढ़ने जाने वाले बन जाएंगे। इस तरह से आज जिस तरह से लोग बहुत सुर से प्रभु के पास उनको लेके आकर कहते हैं कि प्रभु इनको छुए, इस तरह से हम भी प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझे छू ले, ताकि मैं हिम्मत बांधू, धीरज बांधू, ताकत बांधू और आपकी आज्ञा का पालन करके, आपके सुसमाचार प्रचार करके बहुत से चेलों को बनाओ और मेरे जैसे एक विश्वासियों को मैं तैयार कर सकूं। इस तरह से प्रभु आपको, हम सभी को बनाने के लिए प्रभु आप और हम सभी को अपने कायल हाथ से स्पर्श करें, छुए और अभिषेक करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम चाहते हैं, हम आपके पास आते हैं कि आप हमको स्पर्श करें, हमें छुए प्रभु। हम कमजोर है प्रभु, बहुत से बार हमारे जीवन में हमारे सामने लंबे सफर है, लेकिन हम कमजोर होकर बैठ गए।
हमारे अंदर कोई ताकत नहीं रहा, हिम्मत नहीं रहा, मरने पे तुले हैं प्रभु। आइए आप छूइए प्रभु, हिम्मत बंधाइए प्रभु, ताकत से भर दीजिए प्रभु, आत्मा से और अभिषेक से भर दीजिए तब प्रभु, ताकि हम लंबा सफर कर सके आपके पर्वत के ऊपर, आपके सम्मुख में आने के लिए आपकी वाणी सुनने वाले बन जाए प्रभु। हम प्रभु कई बार हम अपने आप को कम समझते हैं, आज तक प्रभु बहुत से बार हमारे जीवन में हमारे कमी घटी को देखकर, आर्थिक परिस्थिति को देखकर, बीमारियों को देखकर, छोटी सी सेविकाई को देखकर हम अपने आप को कमजोर समझा प्रभु। लेकिन जब आप हमको छूते हैं, हम बलवान बन जाते हैं, हिम्मत वाला बन जाते हैं, लोगों के ऊपर, राज्यों के ऊपर भविष्यद्वक्ता ठहराते हैं प्रभु। उतना ही नहीं, अधिकारी बन जाते हैं प्रभु। छूइए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। दानियल जैसे महान प्रभु के दास युद्ध के डर से बल जाता रहा, गिर गया, थरथराते हुए ठहरा प्रभु। जब आपने उनको छुआ तो वो खड़ा हो सका प्रभु। इस तरह से आज हमको छुइए ताकि आपके लिए हम खड़ा हो जाए और आपसे हम कहें, हे प्रभु आज्ञा दे, हमें क्या करना है, हम तैयार हैं। इस तरह से ताकत, हिम्मत हमारे अंदर आने के लिए हम सभी को आप स्पर्श करें, ताकि हम पाप की बीमारी से छुटकारा पाकर नरक से बचकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके और आपके महान कार्य को देखने के लिए हमारा अंधापन चले जाए। आप हमें छूइए ताकि हम अकलापन को छोड़कर साफ साफ आपके सुसमाचार प्रचार कर सके। प्रभु आप छूइए ताकि हमारे कान खोलकर हम आपकी वाणी सुन सके। इस तरह से प्रभु हम रोकने वाले नहीं, रुकाने वाले नहीं, लेकिन आपके पास आने वाले, आपके स्पर्श पाने वाले होने के लिए हमें तैयार करें। धन्यवाद देते हुए हम अपने आप को सभी लोगों को आपके घायल हाथ में सौंप देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।